भगवान की जय। यज्ञशाला में जैसे ही द्वार पर पहुंचे भगवान वामन भगवान, तो बलि महाराज ने देखते ही मोहित हो गए। हे प्रभु, आप कौन हैं? कौन ब्राह्मण के पुत्र हैं? आपको देखकर तो आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है कि अपनी नजरों से, नैनों से मैं आपको देखता रहूं। आप पलक देखता रहो, पलक झपकाऊं नहीं, बस आपको देखता रहूं। प्रभु, आपकी छवि इतनी प्यारी लग रही है कि मन करता है निहारता रहूं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं राजा बलि हूं, यज्ञ कर रहा हूं, आपकी क्या सेवा करूं? इतना जब कहा तो वामन भगवान ने कहा, राजा बलि, हमने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारे परबाबा का नाम सुना है, तुम्हारे दादा का नाम सुना है। सबसे पहले तो तुम्हारे सरनाना हुए महाराज मनु, बहुत प्रतापी थे, उन्हीं से ही सृष्टि प्रारंभ हुई। तुम्हारे परदादा बड़े ही प्रतापी थे। और तो और तुमने प्रहलाद जैसे भक्त के वंश के जन्म में जन्म लिया है। तो तुम्हारे जो पूर्वज हुए प्रहलाद नाम के, वो बहुत बड़े विष्णु के भक्त हुए, जिनके लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। बलि, तुम कोई छोटे मोटे राजा नहीं हो, तुम भी अपने पूर्वजों की तरह सदाचारी हो, दयावान हो, धार्मिक हो और यज्ञ पूजा पाठ करने में निपुण हो। धर्म में तुम्हारी आस्था है, सबका आदर करते हो, तो तुम तो ये बात कहोगे ही। लेकिन मैं बलि तुमसे एक चीज चाहता हूं, मुझे तुम वचन दो, 3 त्रिवाचा वचन दो कि मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम वो मुझको दोगे। इतना जब कह रहे थे, बहुत समय हो गया, शुक्राचार्य जी ने देखा अपने ध्यान लगा के कि ये जो बालक है छोटा सा वामन अंगुल का आया है, ये बड़ा चतुर मालूम पड़ता है, गोल मटोल है, गोरे गोरे गाल है, इतना सुंदर बालक है और इतनी मीठी मीठी बात कर रहा है, चतुराई से बातें कर रहा है, ये निश्चित है कि कोई दिव्य आत्मा है। ध्यान लगाया तो पता चला, अरे भाई ये कोई वामन नहीं है, कोई 51 नहीं है ना 53, ये तो वामन बनकर आया है। ये तो भाई विष्णु है जो देवताओं के काम बनाने के लिए आया है। अरे चेला बलि इधर आओ। बलि महाराज आए, कह दिया कितना भी कुछ मांगने को कहे देना मत। बलि महाराज ने कहा, गुरुदेव ये तो मुझसे 3 पग भूमि की बात कर रहा है, 3 पग भूमि चाहता है। बलि महाराज ने कहा कि भगवान, अगर आप विष्णु के ही अवतार हो और 3 पग भूमि चाहते हो तो आपके पग भी कितने बड़े हैं, छोटा सा आपका पग है और 3 पग भूमि से होगा क्या प्रभु? आपका यज्ञ में आए हैं, आपका स्वागत है। भगवान बलि महाराज से 3 पग भूमि का वचन दिलवाया। देखा झाड़ी में से जल नहीं गिर रहा। जब झाड़ी में से जल नहीं गिर रहा, कुशा को लिया, झाड़ी के मुख में डाला, टकटकी लगाकर शुक्राचार्य जी देख रहे थे, क्या देखूं क्या नजारा चल रहा है, मेरा चेला मेरी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वामन भगवान ने जैसे ही कुशा के आगे भाग को डाला, कुशा बहुत नुकीली होती है, बहुत पैनी होती है, झाड़ी के मुंह में डाला, टकटकी लगाकर देख रहे थे, शुक्राचार्य जी की तो आंख फूट गई, झाड़ी से निकल कर भागे। अरे देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है, हमारी क्या अटकी, हम अपनी आंख वैसी फुड़वा बैठे। हाथ में संकल्प लिया बलि महाराज ने, भगवान ने संकल्प बोल दिया, ओम विष्णु 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 संकल्प बोला। संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान ने अब अपना पूर्ण रूप भी धारण कर लिया। तदवामनं रूपमवर्धिताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणात्रयात्मकं भूकं दिसौदं विवरापयोधयस् त्र्यंग निर्देवा ऋषयो यदा सत। प्रभु ने चरण उठाया, पैर उठाया, ऊपर की तरफ सारे लोगों को नाप लिया, ब्रह्म लोक तक पहुंचा, भगवान के चरणों को जल से धो दिया, गंगा जल से। ब्रह्मा जी ने सेवा कर दी, चरण सेवा।
एक पग से नीचे के लोगों को नाप लिया सारे। बलि से कहा कि बलि, दोनों पगों से 2 लोगों को नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारे पास जितनी संपत्ति थी, संपदा थी, अब वो मेरी हो चुकी है। गरुड़ कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपको देने के लिए भगवान ने कहा संकल्प पूर्ण नहीं कर सकते। गरुड़ को आज्ञा दी, बंदी बना लो। बंदी बना लिया गया। बलि महाराज की पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, आपने तो दानी के सब दान को ग्रहण किया, लेकिन दानी को तो ग्रहण नहीं किया है। आप अपना तीसरा पग जो है हमारे पतिदेव के मस्तक पर रखो, आप दानी को भी तो धारण कीजिए। तो वामन भगवान ने तीसरा जो पग है वह बलि महाराज के सिर पे रखा और संकल्प पूर्ण हो गया। बोल वामन भगवान की जय। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम। तीसरा पग धारण करा, भगवान ने जब रखा, बलि महाराज का संकल्प पूर्ण हुआ। गरुड़ से कहा कि बलि के लिए अब जो है बंधन मुक्त कर दो। भगवान ने प्रसन्न होकर और बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार वामन भगवान की आपने कथा को श्रवण किया।